बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आयत करीमा की फ़ज़ीलत के बारे में बताएंगे कि आयत करीमा को किसी भी परेशानी, मुसीबत या हाजात के लिए कितनी मरतबा पढ़ा जाए तो ये पढ़ने में हमें फ़ायदा देगा और इसके साथ हमारी परेशानियाँ, मुसीबतें या हाजात कबूल होंगी। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जो भी आयत करीमा को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करेगा, दुआ मांगेगा, अपनी हाजात के बारे में कहेगा, किसी भी परेशानी या किसी भी मुसीबत या किसी भी चीज़ के लिए सवाल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर ब ज़रूर कबूल फ़रमाएँगे। और इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल भी बना लेना चाहिए। और क्योंकि ये वो आयतें कि जो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कसरत के साथ इस आयत के साथ दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मछली के पेट से रिहाई दी। सूरत अंबिया की आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अक्सर लोग कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन ये गलती करते हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? कहते हैं कि रोज़ाना किसी भी, अगर कोई बड़ी हाजत है, आपको कोई बड़ी मुसीबत आई हुई है या कोई हाजत है या किसी चीज़ के लिए आप किसी चीज़ को मांगना चाह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो रात को सोते वक्त तन्हाई में 2 रकात नमाज वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा इसका वजीफ़ा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला जिस हाजत के लिए दुआ मांग रहे हैं वो हाजत ज़रूर ब ज़रूर कबूल हो जाएगी। अब ये उस वक़्त तक करते रहें जब तक वो हाजत आपकी पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, आयत करीमा कुरान पाक में या हदीस में इसकी कोई तादाद मखसूस नहीं की गई कि इतनी तादाद पढ़ी जाए किसी काम के लिए या किसी मसाइल के लिए या इतनी तादाद पढ़ी जाए, बल्कि ये बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजुर्बात के तहत तादाद बताई है। जैसे बाज़ लोग जो हैं इसको 70,000 मरतबा पढ़ते हैं और बाज़ लोग इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ते हैं। और रोज़ाना अपने मामूल बनाने के लिए, अपने लिए तौबा या इस्तिग़फ़ार के लिए, दुआ मांगने के लिए हर नमाज के बाद आप 3 मरतबा इसको पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 मरतबा पढ़ें और उसके बाद अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर ब ज़रूर कबूल होगी। बाद औलिया अल्लाह कहते हैं कि रात को 313 मरतबा ताक यानी दिन मुकर्रर कर ले, जैसे 3, 7 3, 7, 11 या 21, 41 इस तरह ताक यानी मुकर्रर कर ले और फिर उसके बाद 313 मरतबा इसको पढ़े, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। आयत करीमा में अल्लाह इंसान जो है ना अपनी आइज़ी, अपनी लग़्ज़िशें, अपनी शर्मिंदगी का इज़हार अल्लाह के सामने करता है कि अल्लाह ताला मैं बहुत परेशान हाल हूँ, बहुत ही मुसीबत में घिरा हुआ हूँ, तो अगर तेरे अलावा तो मेरी परेशानी कोई दूर करने वाला है नहीं, है ना। तो अब ऐसा करें कि हम अपने अपने अपनी तमाम गुनाह जो हैं, अपने तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें जो हैं तेरे सामने रखी हुई हैं। तू माफ़ करने वाला है, तू हमें माफ़ करके, तू हमारी लग़्ज़िशों को दूर करके हमारी आइज़ी का हम इकरार कर रहे हैं, हमें माफ़ फ़रमा दे। तो इस जो आयत करीमा के बारे में जो है ना अदद जो औलिया बुज़ुर्गान दीन ने मुकर्रर किए हैं अपने तजुर्बात के तहत, तो आप कितनी मरतबा अगर परेशानी है तो रात को 100 मरतबा इसको पढ़ लें। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे, जो मुझे अक्सर कोई हाजत होती है, कोई परेशानी होती है या कोई किसी चीज़ के लिए मुझे सवाल करना होता है तो मैं 500 मरतबा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इशा की नमाज़ के बाद जब बिस्तर पे जाती हूँ उसके बाद 500 मरतबा इसको पढ़ा तो 3 दिन, 7 दिन, बहुत कम ऐसा हुआ है कि 7 दिन तक पहुँची हो, मेरे 7 दिन के अंदर वो दुआ कबूल हो जाती है, वो हाजत मेरी कबूल हो जाती है। मगर मैं अपनी हाजत कबूल होने से पहले ये दुआ ज़रूर मांगती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो इसको मुझे मज़ीद मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मेरी ज़बान से, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से इसको दूर कर दे। अगर वो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर होती है, वो 3 दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ मेरे कबूल हो जाती है। अगर ना हो तो वो मैं खुद ब खुद, मतलब उस चीज़ मेरी ज़बान से, मेरे उससे दूर हो जाती है, तो फिर मैं उससे मांगना उसको छोड़ देती हूँ। तो अल्लाह से पहले अपनी परेशानी का जो भी हो ना, जो चीज़ मांग रही हो तो कहा करें, अल्लाह ताला ये मैं आपके सुपुर्द करती हूँ, आप मेरे हक़ में बेहतर है तो इसको कबूल फ़रमा दे। तो एक हदीस भी है, हज़रत साद बिन वक़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी कोई हाजत है और इसके लिए मुझे कोई दुआ, ऐसा वजीफ़ा मुकर्रर कर दें, ऐसा वजीफ़ा मुझे बता दें कि जिससे मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताने वाले थे कि एक एराबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मशगूल हो गए बातों में, और फिर जैसे ही उस बातें मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, तो हज़रत साद को तजस्सुस हुआ कि अल्लाह के नबी मुझे कोई दुआ बताने वाले थे, तो वो कौन सी दुआ है। वो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, अल्लाह के नबी आप तो मुझे कोई दुआ बताने वाले थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है
لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ اگر کوئی بھی حاجت ہو، پریشانی ہو، مصیبت میں گرا ہوا ہو انسان تو اس کو مانگے تو اس کے ساتھ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو وظائف بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، کہ اس کی زندگی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، کہ کیا وہ کوئی ایسی چوری تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہا، کوئی غیبت تو نہیں کر رہا، کوئی بہتان تو نہیں باندھ رہا، یا حلال حرام کی تمیز تو نہیں کر رہا۔ کھانے پینے کے معاملات کو دیکھے کہ اس کے اندر کوئی حلال یا حرام کا چیز تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ تو آپ اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگا کریں اور کثرت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور بر ضرور قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ وآخر دعوانا والحمد